हमने आगे पहले ही 1.1 से लेकर 1.8 तक के एग्जाम्पल जो है वो वीडियोस में शेयर किए हुए हैं। मैंने आज व्हाट्सएप ग्रुप में आपको वीडियो के नंबर्स दिए हुए हैं, यू कैन चेक इट आउट। नाउ वी आर मूविंग टू दिस नेक्स्ट एग्जाम्पल विच इज़ एग्जाम्पल नंबर 1.9। आज हम जो बाकी एग्जाम्पल्स है वो सारे क्लियर कर लेंगे। इन एग्जाम्पल नंबर 1.9 it is given that two charges Q1 and Q2, they are placed 0.1 meter apart. Two charges Q1 and Q2 are placed 0.1 meter apart, where Q1 and Q2 are, Q1 is 10 to the power minus 8 coulomb and Q2 is minus of 10 to the power minus 8 coulomb. Okay, Q1 is positive, that is 10 to the power minus 8 coulomb. Q2 is negative, minus 10 to the power minus 8 coulomb. And over here question asked to you is that you have to find out electric field at 3 points A, B and C. A over here is midpoint of these two charges Q1 and Q2. B जो है it is to the left of Q1 and point B is at distance 0.05 meter from Q1 to the left side, and point C जो है वो उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, and distance between this Q1 and C and Q2 and C is 0.1 meter each. So this is the question. You are getting the question? Q1 and Q2 they are 10 raised to minus 8 coulomb and Q2 is minus of 10 raised to minus 8 coulomb. Distance between them is 0.1 meter. You need to find out electric field at these 3 points A, B and C. आपको ये 3 पॉइंट पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एट पॉइंट ए की। विल फर्स्ट डिस्कस एट पॉइंट ए। यू कैन सी दैट Q1 इज पॉजिटिव चार्ज, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू Q1 is away from it. Q2 is negative charge, so electric field at point A will be towards it, that is E2. So at point A, net electric field is E1 plus E2. दोनों चार्ज की वैल्यू सेम है, डिस्टेंस सेम है। ये पॉइंट 1 का आधा क्या होगा 0.05 मीटर, तो डिस्टेंस इज ऑलमोस्ट सेम। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख सकते हैं E1 E2 दोनों की जगह 2 times KQ by R square, that is 2 times K is 9 into 10 power 9, चार्ज की वैल्यू 10 power minus 8 डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है यहाँ पे 0.05 मीटर जो है उसे 5 into 10 to the power minus 2 लिखा जा सकता है। उसका स्क्वायर लिखेंगे तो 25 into 10 to the power minus 4। सो ये जो वैल्यू आएगी हमारी E की वो क्या होगी 9 2 जा 18 by 25, 18 by 25 72 by 100, सो इट इज 0.72 और 9 minus 8 1 और ये 4 ऊपर जाएगा 10 to the power 5, that is 7.2 10 to the power 4 Newton per coulomb along which direction from B to A direction। ये हमें सबसे पहली चीज़ मिली, हमें मिला व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। नेक्स्ट हमें क्या ढूंढना है, अब हमें ढूंढना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। अब यह बी पे सिचुएशन क्या होगी, ध्यान से देखिए Q1 क्योंकि वो पॉजिटिव है
इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अवे फ्रॉम इट, Q2 क्योंकि वो नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टूवर्ड्स इट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ पे भी क्या आएगा, E विल बी इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2, बट E1 एंड E2 आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर E1 को मैं प्लस डायरेक्शन लेता हूँ तो E2 का डायरेक्शन मुझे नेगेटिव लेना होगा। E1 क्या होगा, KQ1 बाय R1 स्क्वायर, E2 क्या होगा माइनस KQ2 बाय R2 का स्क्वायर। K की वैल्यू यहाँ पे अगेन 9 इंटू 10 पावर 9, Q1 E1 के लिए Q1 चार्ज क्या है 10 टू दी पावर माइनस 8, डिस्टेंस क्या है 0.05 दैट इज 5 इंटू 10 पावर माइनस 4, उसका स्क्वायर क्या आएगा 25 इंटू 10 पावर माइनस 4, 5 इंटू 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर 25 इंटू 10 पावर माइनस 4। अब ये B का इस चार्ज से क्या डिस्टेंस है Q2 से, ये 0.1 तो है ही, और ये 0.05 मतलब 0.1 प्लस 0.05 क्या होगा 0.15, 15 इंटू 10 पावर माइनस 2, तो 9 इंटू 10 पावर 6, इवन Q2 इज 10 पावर माइनस 8, R2 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 इंटू 10 पावर माइनस 4। ये दोनों टर्म जो है उसमें से 9 माइनस 8 10, 4 ऊपर जाएगा तो 10 पावर 5, ये कॉमन बार आएगा, यहाँ क्या बचेगा 1 बाय 25 माइनस 1 बाय 225, 9 इंटू 10 पावर 5, LCM विल बी 9 ओनली, सॉरी 225 ओनली, 9 माइनस 1 8 डिवाइड बाय 225, 25 9 जा 225, 8 बाय 25 इज 36 बाय 100, 0.36 इंटू 10 पावर 5, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 3.6 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम। E1 is greater, so it is direction from A to B. It will be directed from A to B. ये B की भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है। आ रहा है समझ में? पॉइंट A के लिए दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड से एक ही डायरेक्शन में थे तो उनको ऐड कर दिया, डिस्टेंस भी सेम था तो KQ/R² को डायरेक्ट 2KQ/R² लिया, लेकिन यहाँ पे E1 इस तरफ है, E2 अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसमें हमें E1 में से E2 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब एट पॉइंट C की हम बात करते हैं, फाइनल पॉइंट। ये C पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगी, ये Q1 और C दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.1, Q2 और C दोनों के बीच का डिस्टेंस भी 0.1, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो A की वो इस तरफ होगी EA, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है B की क्योंकि वो नेगेटिव है तो टूवर्ड्स दैट चार्ज होगी EB। और अब आप देख सकते हो अगर इस एंगल को मैं थीटा लूँ तो दोनों के कॉस कंपोनेंट EA कॉस थीटा और EB कॉस थीटा इस डायरेक्शन में होंगे, और साइन कंपोनेंट EA साइन थीटा और EB साइन थीटा वो ऑपोजिट होंगे। तो ये दोनों क्योंकि E और EB सेम होगा, कैसे E और EB सेम होगा, ये Q1 से C का डायरेक्शन, मतलब इसे E1 लिखो और इसे E2 लिखो, तो E1 और E2 की वैल्यू जो है वो सेम होगी क्योंकि चार्जेस की वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस भी सेम है 0.1 मीटर। तो हम ये बोल सकते हैं कि E1 और E2 की वैल्यू सेम है, और ये जो कॉस कंपोनेंट है वो ऐड होंगे और साइन कंपोनेंट जो है वो कैंसिल होंगे। तो C पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, E इज इक्वल टू E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। जैसे मैंने बोला E1 E2 सेम है दोनों, 2E1 कॉस थीटा, 2 E1 की वैल्यू KQ/R², यह एंगल थीटा जो है यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 60 डिग्री, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज कॉस 60, 2 इंटू K इज 9 इंटू 10 पावर 9, चार्ज वी ऑल हैव इज 10 पावर माइनस 8,
distance 0.1, 10 to the power minus 1, its square is 10 to the power minus 2, cos 60 we all know is 1 by 2, 2 and 2 will get cancelled, 9 minus 8 1 plus this 2, 9 into 10 power 3 Newton per Coulomb, and it is along which direction? It is along direction from B to A direction. So this is your क्वेश्चन नंबर 1.9. सिंपल क्वेश्चन था, दो चार्जेस थे, हमें ये 3 पॉइंट पे ए बी और सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो फाइंड आउट करनी थी, जिसे हमने कर ली. आप ये एग्जांपल को पॉज करके, अब पूरा एग्जांपल है बोर्ड पे, उसे एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जांपल नंबर 1.10. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर एग्जाम्पल नंबर 1.10. वो क्वेश्चन भी जो है हमारा वो रिलेटेड है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का ही, बट दिस टाइम इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल. द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व इज फील्ड ड्यू टू डाइपोल. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड electric field on axis of dipole, electric field on equator of dipole, even the general equation of electric field. So let us see what this question is. Question number 1.10. Question number 1.10. Here you have been given two charges. These two charges are plus and minus 10 to the power प्लस एंड माइनस 10 माइक्रोकूलम. आपको यहाँ पे दो चार्जेस दिए हुए हैं, एक चार्ज है माइनस 10 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज है हमारा प्लस 10 माइक्रोकूलम. दे आर प्लेस्ड 5 मिलीमीटर अपार्ट. डिस्टेंस बिटवीन देम इज 5 मिलीमीटर, एंड यू हैव बीन गिवन टू क्वेश्चन. First question A, you have to find out electric field on axis of dipole. This point let us say A, which is at distance 15 centimeter from center of dipole, and also you have to find out electric field B on axis at distance 15 centimeter. और जो दूसरा क्वेश्चन हमें पूछा गया है वो है ऑन इक्वेटर, वहाँ पे भी डिस्टेंस क्या है 15 सेंटीमीटर. यहाँ पे चलो, यहाँ पे कोई पॉइंट बी है, इक्वेटर पे है, वो भी कितने डिस्टेंस पे है 15 सेंटीमीटर पे. ये दोनों पॉइंट्स पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. अब यहाँ पे देखिए, बुक में दोनों चार्जेस से अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ के आपको दी हुई है, उसके बाद आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है. यहाँ पे हम जो है इतना स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है. सबसे पहले जो है मैं इस क्वेश्चन में क्या करूँगा, इस डाइपोल की डाइपोल मोमेंट हम ढूंढेंगे चार्ज q इंटू डिस्टेंस 2a. चार्ज q क्या है हमारा 10 माइक्रोकूलम, 10 इंटू 10 पावर माइनस 6, 2a मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम, 5 इंटू 10 पावर माइनस 3, 5 इंटू माइनस 6 माइनस 3 माइनस 8 माइनस 9 और 1, 10 पावर माइनस 8 कूलम मीटर. चलो, द फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो रहा है, जहाँ पे हमें मिल रहा है डाइपोल मोमेंट. अब हमारे पास एक्सिस वाला फॉर्मूला है, उससे ए हम कैलकुलेट करते हैं. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल? इट इज 2kp बाय आर क्यूब, 2 इंटू 9 इंटू 10 पावर 9. डाइपोल मोमेंट P इज गिवन टू यू 5 इंटू 10 पावर माइनस 8. डिस्टेंस इज 15 सेंटीमीटर, 15 cube multiplied by centimeter 10 power minus 2, so its cube is 10 power minus 6. So what will be our final value? Our final value will be 5 into 2. ये 5 into 2 तो 10 हो गया, तो सीधा हमें 15 का क्यूब
3375, 9 divided by 3375, it comes out to be 0.00266. okay, and power 5 into 2 10, मतलब 9 और 1 और 10 हो गया, प्लस 6 16 माइनस 8, सो 10 पावर प्लस 8, 2.66 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पॉइंट पे मिल रहा है हमें। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग एक्सिस होगा, मतलब ये पॉइंट को ए और ये पॉइंट को बी नाम दे तो ये होगा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अलोंग डायपोल मोमेंट होगी, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम ए टू बी हमें मिलेगी। अब बी क्वेश्चन में क्या पूछा है? सेम डिस्टेंस है, लेकिन अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है उसके इक्वेटर पे। तो बी क्वेश्चन में व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटर, तो फॉर्मूला क्या है हमारा मैग्नीट्यूड का, KP बाय R क्यूब। माइनस साइन भी आता है वहाँ पे, माइनस साइन क्या दिखाता है? डायपोल मोमेंट विल बी ऑपोजिट टू व्हाट? डायपोल मोमेंट। वी हैव ऑलरेडी गिवन दिस 2 points as A and B, so better we'll write down this as P and Q. So electric field is from P to Q. Getting this? अब पॉइंट B जो इक्वेटर पे, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? KP बाय R क्यूब। माइनस साइन Q है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पे एक्सिस पे अलोंग डायपोल मोमेंट थी, यहाँ पे ऑपोजिट टू डायपोल मोमेंट मिलेगी। KP बाय R क्यूब एग्जैक्टली इसका हाफ है, क्योंकि डिस्टेंस R भी सेम है, P की वैल्यू भी सेम है, तो ये 2 KP बाय R क्यूब अगर 2.66 है तो KP बाय R क्यूब उसका हाफ क्या होगा? 1.33 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर कूलम, और डायरेक्शन भी जो उसका चेंज होगा तो क्या होगा? इट विल बी फ्रॉम Q to P. So this is the electric field on equator of dipole. See example 1.11, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके। यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है कि इस तरीके से आपके पास एक 3 डायमेंशनल स्पेस है, और 3 डायमेंशनल स्पेस में एक हमने क्यूब रखा हुआ है। द क्यूब विच इज प्लेस्ड इन 3 डायमेंशनल स्पेस, ओके, जो एक्स एक्सिस पर कहाँ से है? एक्स इज इक्वल टू ए से लेकर एक्स इज इक्वल टू 2a तक है, और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है, एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अल्फा एक्स रेज टू 1/2, वेयर अल्फा इज 800 इन SI यूनिट्स, EY and EZ both are equal to 0. You have been asked 2 questions. First question A, what is the total flux that is linked with this cube, and second question, what is the total charge that is enclosed within this cube. काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। हमें यहाँ पे दिया हुआ है एक क्यूब जिसके साइड जो है वो पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी अलोंग एक्स डायरेक्शन ही है, सिर्फ अल्फा एक्स रेज टू 1/2, वेयर अल्फा इज गिवन एज 800, EY एंड EZ इज 0, और ये जो A है, A की वैल्यू है हमारी 0.1। अब हमें क्वेश्चन ये दिया गया है कि इस क्यूब के साथ लिंक्ड फ्लक्स क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमें पता है, ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस, देन ओनली द प्लेन विच आर पैरेलल टू YZ विल हैव नॉन जीरो फ्लक्स। ये जो YZ प्लेन के पैरेलल ये जो 2 सरफेस है उसके साथ ही फ्लक्स लिंक होगा, और जो हमारे XY प्लेन में है आगे और पीछे के सरफेस, या XZ प्लेन के है ऊपर और नीचे के सरफेस या उससे पैरेलल सरफेस, उसके साथ फ्लक्स जो है वो 0 होगा। तो हमारे पास सिर्फ ये एक राइट सरफेस और ये एक लेफ्ट सरफेस है, वहाँ पे हमें फ्लक्स मिलेगा। अब लेफ्ट सरफेस की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जगह पे हमें पता है कि अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, लेकिन एरिया वेक्टर क्या होता है?
एरिया वेक्टर होता है आउटवर्ड नॉर्मल, तो लेफ्ट सरफेस का एरिया वेक्टर जो है ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, और राइट सरफेस का एरिया वेक्टर जो है वो अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। आ रहा है समझ में? हमने पहले ही बात की थी, एरिया वेक्टर हमेशा कौन सा डायरेक्शन होता है? आउटवर्ड नॉर्मल। तो यहाँ पे जो लेफ्ट सरफेस हमें दिखाई दे रहा है, वो लेफ्ट सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा? लेफ्ट सरफेस का एरिया वेक्टर होगा आपका ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि आउटवर्ड नॉर्मल, और यहाँ पे अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो पहले हम सॉल्यूशन में फ्लक्स ढूंढना है, तो मैं जो लेफ्ट सरफेस है उसके फ्लक्स की बात करूँगा। लेफ्ट सरफेस का फ्लक्स क्या आएगा? वेक्टर ई डॉट ए, दैट इज ई ए कॉस पाई। ई की वैल्यू क्या होगी अब यहाँ पे? अल्फा। यहाँ पे एक्स क्या दिया हुआ है आपको? ए, मतलब कि ए रेस टू 1/2 एरिया ऑफ दिस प्लेन। साइड की लेंथ ए है, तो एरिया ऑफ सरफेस क्या होगा? ए स्क्वायर कॉस पाई -1 माइनस अल्फा ए 2 + 1/2, it is 5/2. This is nothing else but what? Flux that is linked with the left surface. Now similarly, what is flux that is linked with the right surface? Flux linked with right surface is also E dot A, but this time it is EA cos 0. E की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? अल्फा एक्स की जगह पे 2a रेस टू 1/2, क्योंकि अब x यहाँ पे चेंज हो गया, x की वैल्यू क्या हो गई? 2a। सरफेस एरिया क्या है इसका? एरिया अभी भी क्या होगा? a स्क्वायर cos 0 की वैल्यू 1, 2 रेस टू 1/2, √2 को हम बाहर ले रहे हैं। अल्फा a का क्या पावर है? वापस से 2 + 1/2, सो अगेन इट इज 5/2। तो हमें दोनों सरफेस का फ्लक्स मिल रहा है, राइट फ्लक्स एज वेल एज लेफ्ट फ्लक्स। सो देयरफॉर व्हाट इज द net flux that is linked with this cube? Net flux linked with the cube is flux linked with left surface plus flux linked with right surface. This one is alpha a raised to 5/2 plus √2 alpha a raised to 5/2, alpha a raised to 5/2 common into bracket √2 - 1। अल्फा की वैल्यू हमें दी हुई है 800, ए की वैल्यू 0.1 रेस टू 5/2, √2 - 1 इज 0.41, 1.41 - 1.41। अब 0.1 रेस टू 5/2 हम कैसे निकाल सकते हैं? पहले 0.1 का स्क्वायर रूट निकाल लो, जो वैल्यू आए रेस टू 5 है, तो मल्टीप्लाई इट विथ 5 टाइम्स बाई सेल्फ नंबर। जैसे 2 रेस टू 5 है, तो 2 × 2 हम 5 टाइम्स करेंगे। वैसे 0.1 का जो स्क्वायर रूट आप कैलसी में निकाल सकते हो, उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो आपका आंसर जो यहाँ पे आएगा 1.03 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज द नेट फ्लक्स लिंक्ड विद दिस क्यूब। तो ये हमें फ्लक्स मिल गया। लेकिन हमारा दूसरा भी एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द क्यूब? तो हम यहाँ पे गॉस लॉ का यूज कर सकते हैं कि फ्लक्स इज enclosed charge divided by epsilon 0. So enclosed charge will be flux into epsilon 0. फ्लक्स की वैल्यू हमारी 1.03 into 8.85 into 10⁻⁻12. So it is nearly equal to 9 into 10⁻⁻12 कूलम। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक या दो बार लिख के आप इसे वापस से प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल जो हमें दिया हुआ है वो कुछ इस तरह है। एक सिलेंडर है, उसे हमने अलोंग एक्स एक्सिस रखा हुआ है। जो सिलेंडर की लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर, और सिलेंडर जो है x = +10 सेंटीमीटर और x = -10 सेंटीमीटर पे उस पर एज है, मतलब उसका सेंटर कहाँ पे? ओरिजिन पे है। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो x डायरेक्शन में है, एंड इट इज गिवन एज 200 I कैप न्यूटन पर कूलम फॉर x ग्रेटर देन 0, एंड इट इज -200 I कैप न्यूटन पर कूलम फॉर x लेस देन 0। तो आपको समझ में आ रहा है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव x डायरेक्शन में है,
x की वैल्यू लेस देन 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नेगेटिव x डायरेक्शन में। कुछ इस तरह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी दी हुई है। और ये जो हमारा सिलेंडर है उसका जो है हमें दिया हुआ है रेडियस 5 सेंटीमीटर है। द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज गिवन टू यू 5 सेंटीमीटर। नाउ देर आर 4 क्वेश्चन आस्क्ड टू यू। फर्स्ट क्वेश्चन, what is the flux linked with flat surface, what is the flux linked with curved surface, what is the total flux and finally what is the enclosed charge। ये चारों हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। पहले क्वेश्चन ए की बात करें, यहाँ पे सिलेंडर के 2 फ्लैट सरफेस है। किसी एक फ्लैट सरफेस की बात की जाए तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे से यहाँ पे आप देख सकते हो कि पैरेलल है, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ हम देख सकते हैं। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 भी ई और ए दोनों एक डायरेक्शन में, एक्स लेस देन 0 में भी ई और ए दोनों एक डायरेक्शन में। तो कोई भी एक फ्लैट सरफेस की अगर मैं बात करूं, अभी मैं किसी एक फ्लैट सरफेस की बात कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ऐसे लिख सकता हूं E डॉट ए दैट इज ई ए कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू ऑफ कोर्स 1। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 200। एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 3.14। रेडियस 5 इंटू 10 पावर -2, उसका स्क्वायर क्या होगा 25 इंटू 10 पावर -4। cos 0 is 1। 25 इंटू 200, 500 इंटू 3.14, 500 इंटू 3.14, 1570 इंटू 10 पावर -4 इट विल बी 25 इंटू 2 सॉरी 5000 इंटू 3.14। तो हम बोल सकते हैं कि 15,700 इंटू 10 पावर -4। तो ये जो फ्लक्स है 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये किसी एक सरफेस का आया। दोनों फ्लैट सरफेस का अगर पूछा जाए, दोनों फ्लैट सरफेस का 2 इंटू फ्लैट सरफेस का, तो 1.57 इंटू 2, तो नेट फ्लक्स जो होगा 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हमें मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, व्हाट इज द फ्लक्स दैट इज लिंक्ड विद द फ्लैट सरफेस। अब अगर कर्व्ड सरफेस की बात करें तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड E दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। आप कर्व्ड सरफेस पे कहीं पे भी चले जाओ तो हम ये बोल सकते हैं कि फ्लक्स लिंक्ड विद कर्व्ड सरफेस इज E डॉट ए, ई ए कॉस 90, cos 90 is 0, so net flux will be 0 in this case. So there is no flux link with the curved surface. ये क्वेश्चन भी क्लियर है। दोनों फ्लैट सरफेस का फ्लक्स मिल गया है, कर्व्ड सरफेस का भी फ्लक्स मिल गया है। तो व्हाट इज द नेट फ्लक्स? फ्लक्स लिंक्ड विद बोथ द फ्लैट सरफेस प्लस फ्लक्स लिंक्ड विद द कर्व्ड सरफेस। सो 2 इंटू फ्लक्स इंटू फ्लैट, तो अगेन दैट इज 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम as flux linked with curved surface is 0. And finally, what is the question? What is the charge enclosed within this cylinder? So flux is enclosed charge divided by epsilon 0. तो enclosed charge क्या होगा flux by epsilon 0, sorry flux multiplied by epsilon 0. Flux 3.14 into 8.85 into 10 power -12, which comes out to be 27.8 into 10 power -12, that is 2.78 into 10 power -11 coulomb. This is the enclosed charge within this cylinder. So when this is very simple question.